कैसे देना चाहिए अर्घ भगवान सूर्य को, क्या करना चाहिए। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम लोगों से बन जाती हैं अर्घ देते समय, जल देते समय भगवान सूर्य को। सभी ध्यान से सुनेंगे। सूर्य को अर्घ कहां दिया जाता है? सबसे पहले मुख्य जगह है नदी में या जलाशय में। जब हम स्नान करें तो नदी में स्नान करते समय अंजलि से अर्घ दिया जाता है ऐसे। गंगा जी जाओ तो अर्घ दिया जाता है ऐसे। दूसरा, अब नदी तो रोज रोज जाओगे नहीं तुम नहाने के लिए, नदी तो दूर है, तो फिर घर पर भी सूर्य भगवान को देख करके, दर्शन करके हमें अर्घ देना चाहिए। जैसे छत पर गए और जाकर के अर्घ दे दिया, जहां से सूर्य नारायण दिख रहे हों, उदय से लेकर के 2:30 घड़ी तक के बाद में, उससे पूर्व ही हम अर्घ दे सकते हैं। प्रातःकालीन अर्घ हमें जो लगाना चाहिए वह हृदय के समीप पात्र रख करके। अच्छा, भगवान सूर्य को तांबे का पात्र ज्यादा प्रिय है। सूर्य को ताम्र पात्र, इसलिए अगर तांबे का लोटा हो तो ज्यादा बढ़िया है। अर्घ देते समय तांबे के लोटे को लेकर के और हृदय के बराबर रख करके अर्घ देना है। बहुत सी माताएं जो कर लेंगी बिन के बस की ना तो वे और ऊपर ले जाए हाथन में। अरे ज्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत ना है, ये सब भ्रम है। अर्घ हृदय के बराबर पात्र रख करके लगाया जाता है। हृदय के बराबर रख करके अर्घ लगाएं। वो जो सूर्य को जो जल दे रहे हैं हम, उसके छींटे भी हमारे चरणों पे ना गिरे, ये प्रयास करें। इसलिए धीरे धीरे अर्घ लगाएं। धीरे धीरे जल जब आप अर्घ लगाएंगे तो छींटे दूर तक नहीं गिरेंगे, पैरों तक नहीं आएंगे। और तुम एक संग धार बना के लगाओगे तो पामन की तो का चल रही है, तुम्हें सवरे नवा दे। तो ऐसे अर्घ लगाना है। और भगवान सूर्य को अर्घ लगाते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र से हम अर्घ लगा रहे हैं, हमारी अंजलि ऐसे बनी हो, ये अंगूठे आपस में टच ना हो। लोटा पकड़ते समय ये अंगूठे आपस में छूने नहीं चाहिए। नदी में भी अर्घ ऐसे नहीं, ऐसे लगाया जाएगा। ये अंगूठे अलग ही होंगे, ये टच नहीं होने चाहिए, ये छुप जाएगा। इन्हें अलग अंगूठे जो हैं हमारे, ये अलग होने चाहिए। अंजलि मिलकर के अर्घ दें हम, ये ध्यान रखें। और बहुत से भाई ये गलती करते हैं, नहा करके तौलिया से शरीर पहुंचा, टावल लपेटी और उसी टावल को लपेट करके अर्घ लगा दिया, पूजा कर दी। शरीर को पहुंचे हुए किसी भी कपड़े से लपेट कर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, पितृदोष लगता है। जो तौलिया टावल आदि लपेट करके पूजा करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, पितृदोष लग जाता है। और अगर मान लो यहां तो भैया चलो गांवन में तो छत है, अब कोई बेचारो शहरन में तो आजकल फ्लैट सिस्टम है, छत ही ना है, फिर वो अर्घ कहां से दें? तो वो अपनी बालकनी में से भी दे सकते हैं। और यहां भी जगह ना हो तो उनके लिए भी विधान है। अगर आपको सूर्य दिख नहीं रहा तो कैसे अर्घ दे? तो फिर सूर्य का ध्यान करके पूर्व की ओर मुख करके एक पात्र में अर्घ दे सकते हैं। और वह जल फिर हम किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। मतलब कोई पात्र ले लो, चाहे कटोरा ले लो, थारी ले लो, बाल्टी ले लो, बाँ में दे दो अर्घ खड़े होकर के। सूरज दिख नहीं रहा तो पूर्व की ओर मुख करके, और वह जल किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें। ऐसे अर्घ लगाना चाहिए भगवान सूर्य नारायण को।
क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है महाराज। इनकी कोई फोटो नहीं है, इनकी कोई मूर्ति नहीं है। बाकी सबकी तो मूर्तियां हैं, फोटो हैं, लेकिन सूर्य देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, सामने हैं। तो उनका तो हमें ध्यान जरूर नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। और कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो, सूर्य को अर्घ लगाने से वो पितृदोष भी नष्ट हो जाता है। इस विधान से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी, इसके विषय में भी, हाँ मंत्र भी बता रहे हैं, चलो इसके विषय में भी निर्णय सिंधु में जो निर्णय किए गए हैं, जिनके यज्ञोपवीत हो रहा है, जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार हो रहा है, वह गायत्री मंत्र के द्वारा अर्घ दे सकते हैं। और जिनके उपनयन नहीं हो रहा है तो उनके लिए एक सरल मंत्र भी निर्णय सिंधु में दिया गया है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये सरल मंत्र है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। या फिर अगर जनेऊ संस्कार जिनके हो तो वो लोग गायत्री मंत्र से अर्घ दें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गायत्री तो सबसे श्रेष्ठ मंत्र है महाराज। लेकिन ये मंत्र ऐसे ही नहीं लिया जाता। इस गायत्री मंत्र को तब जपा जाता है जब जनेऊ संस्कार होता है, तब कान में दिया जाता है, तब इसे जपने का अधिकार मिलता है। आजकल तो स्कूलों में जोर जोर से चिल्ला करके बालक खूब बोलते हैं। हम सोच रहे हैं कि धर्म आगे बढ़ रहा है, ये धर्म आगे नहीं बढ़ रहा, वहां पर धर्म की हानि है। वो गायत्री मंत्र गुप्त होता है और यज्ञोपवीत धारण के बाद ही जपा जाता है। पहले तो बहुत छोटी अवस्था में ही जनेऊ संस्कार हो जाते थे, लेकिन अब इस जनेऊ संस्कार से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं कहीं आजकल विवाह में जनेऊ संस्कार होता है। विवाह के समय पर वर को जनेऊ दिया जाता है। कहीं कहीं किसी के यहाँ कंठी धारण करी जाती है विवाह से पहले, तो भी मंत्र दिया जाता है। ये यज्ञ वहां पर भी यज्ञोपवीत के समय पर भी मंत्र दिया जाता है। अर्थात जनेऊ संस्कार के समय जब हमारे कान में गायत्री दिया जाए, उसके बाद ही गायत्री जपने का विधान है।